नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। क्या तेजस्वी वर्सेस नित्यानंद होने वाला है? क्योंकि लगातार जो गतिविधियां बढ़ी हैं, आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जब वोट कर निकल रहे थे, राष्ट्रपति चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। तब उन्होंने नित्यानंद राय से मिलने की बात कही थी कि नित्यानंद राय उन्हें मिले थे, उन्हें कहा था कि मन नहीं लग रहा है पार्टी में और ये तेजस्वी से और ले लीजिए अपनी पार्टी में, ये तेजस्वी यादव ने कहा। इसके बाद बहस शुरू हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी को एक बार नहीं बल्कि 2 बार कहा कि अलग अलग तरीके से कहा, लेकिन आज का मुद्दा इस बात को लेकर विशेष तौर पर फोकस्ड है कि जो संजय जायसवाल हैं, उन्होंने तेजस्वी को लेकर जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो मंशा है वो यादवों को लेकर के बहुत ही संजीदा हैं और खास तौर पर कोई भी अगर नेता यादव समाज से उभरने की कोशिश करता है तो तेजस्वी को बुरा लगता है। यह लबोलुआब है, बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर है जो कहना चाह रहे थे संजय जायसवाल। हालांकि हम बताएंगे अक्षरशः कि क्या वो कहना चाहते थे, क्या उन्होंने कहा, यह लिखकर बताएंगे आपको। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, इससे और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यह मामला, यह मुद्दा है क्या। क्या बिहार की सियासत की धारा बदलने वाली है? क्या बिहार में तेजस्वी बनाम नित्यानंद राय होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 4 दिन पहले तेजस्वी ने नित्यानंद राय को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया था। सुनिए 18 जुलाई को तेजस्वी ने नित्यानंद राय को लेकर क्या कहा था। जी, तो जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे मिले थे, हमसे कहा था कि आप हमको अपने पार्टी में ले लीजिए, यहाँ मन नहीं लग रहा है। क्या बोलेंगे? तेजस्वी के इस बयान के बाद बीजेपी लगातार तेजस्वी पर हमलावर है। शुक्रवार को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर अपने ही समाज को ठगने का आरोप लगा दिया। साथ ही यादवों के विकास का डाटा भी मांग लिया। वो सबको अपना हरवाहा चरवाहा समझते हैं। जो अगर कोई यादव समाज का बेटा अपने बल पे किसी एक अलग मुकाम पे पहुंच जाता है तो उसे जानबूझकर बदनाम करने की कुचेष्टा करते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं है कि उनके अलावा कोई भी यादव समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े। और यह कोई नई बात नहीं है। 1990 से 2005 तक का इतिहास भी देखिए तो मैं चैलेंज करता हूं राजद को कि वह डाटा दे कि उसने कितने यादव समाज को नौकरी देने का काम किया। नित्यानंद राय इस वक्त मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। बीजेपी की ओर से सीएम पद की रेस में नित्यानंद राय का नाम उछलता रहता है। हालांकि इस पर पार्टी के किसी नेता ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। बावजूद इसके नित्यानंद राय को लेकर तेजस्वी की बयानबाजी भविष्य की सियासत का इशारा कर रही है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश सिंह की रिपोर्ट। चलिए, इस रिपोर्ट को लिखने वाले विकास रंजन सिन्हा ने यह तो जरूर आपको बता दिया कि भविष्य की राजनीति में कुछ होने वाला है। आप लेख को लेकर चल रहे थे, बंटवारा नहीं पसंद करते थे, उस समुदाय पर विशेष तौर पर फोकस, एक खास तरह का समीकरण, और उसको लेकर कई बार आरोप भी लगते रहे। अब यह बात सामने आ रही है कि बीजेपी नित्यानंद राय के खुल्लम खुल्ला सपोर्ट में है, कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यह कहते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि अगर कोई गरीब का बेटा ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है इस समाज से और उसने जो पाया, जिस मुकाम पर अगर नित्यानंद राय हैं तो अपनी मेहनत की बदौलत हैं, तो ऐसे में वो मिले थे। लेकिन क्या जरूरत थी उस वक्त ये बताने की कि वो मिले थे, बहुत परेशान थे, चिंता में थे, डिप्रेशन में थे, कह रहे थे कि मन नहीं लग रहा है, ले लीजिए, कोई कोना दे दीजिए। ये बोलने की क्या जरूरत थी? क्या ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था? ये समझने के लिए हमारे साथ, समझाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हमारे साथ चित्ररंजन गगन है, प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है चित्ररंजन गगन जी। विवेकानंद पासवान है, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अरुण पांडे जी, बहुत स्वागत है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपका भी। सबसे पहले चित्ररंजन गगन जी, जो आज जो बात आई है संजय जायसवाल की जुबान से, क्या दम है, क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए विवेक जी,
अब संजय जायसवाल जी जो बोल रहे हैं, पहली बात तो अभी उनकी हम बात सुन रहे थे, 2005 की चर्चा कर रहे थे। वे भूल गए कि 2005 में राजद की गोद से ही उनकी राजनीति शुरू हुई थी। जब उनके पिताजी भाजपा में थे और जब कोई नोटिस भाजपा ने नहीं लिया तो लालू जी के शरण में गए और गिड़गिड़ाने लगे कि मेरे बेटा को जो है सो आप टिकट दीजिए, और उनको 2005 में टिकट दिया गया राजद से, और पहला प्रोजेक्शन उनका वही था जहां पर वे चुनाव लड़े, और अभी वर्तमान जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे उनकी बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। अब यह जो है सो उनको 90 से या 2005 याद कर रहे हैं, तो हम भी 2005 उनको याद दिलवाना चाहते हैं। लेकिन यह ओछी राजनीति है, यह भाजपा का चरित्र है, चाल है, चेहरा है भाजपा का। वह जात से, धर्म से, क्षेत्र से और रेस से बाहर जा ही नहीं सकता है। वह उसका वही उसका बेस है, उसका जो है सो बुनियाद उसी पर है, उसी बुनियाद पर वह राजनीति करती है। महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। बताइए, आपने कहा कि ओछी राजनीति है, याद कराना नहीं चाहते, और लगे हाथ आपने याद भी करा दिया। तो तेजस्वी ने जिस संदर्भ में जिस वक्त का चयन किया ये सब कुछ कहने के लिए, ये कैसी वाली राजनीति थी? नहीं, विवेक जी दोनों को आप देखिए, वह तेजस्वी जी जो बोले वह तो जो है सो बाई फ्लू बोलने के क्रम में कुछ बातें निकल जाती है जो नहीं निकलना चाहिए, वो निकल जाती है बाई फ्लू। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि कई बातें ऐसी जवाब आप सुन लीजिए ना पूरा। नहीं, आपने जो कहा, देखिए हम तो आप ही की बात से सवाल निकालेंगे ना। आपने कहा कि कई बात बोलने के फ्लो में आधा जवाब सुने आप। नहीं, पूरा सुनेंगे, आधा जवाब आप पूरा सुनेंगे, फिर हम भुला ना जाएंगे। सुनिए ना, अरे हम भुला जाएंगे भाई, सुनिए। नहीं भुलाइएगा, नहीं भुला जाएंगे, रुक जाइए, आप हमसे बड़े हैं, जरा रुक जाइए। हाँ, इसमें कहा फ्लो में कुछ चीजें गलत निकल जाती हैं। आप मानते हैं कि तेजस्वी को नहीं बोलना चाहिए? नहीं, गलत नहीं निकलना, गलत मैंने नहीं बोला है। मैंने कहा है कि बहुत सी बातें बाई फ्लू निकल जाता है बोलने के क्रम में, जो नहीं निकलनी चाहिए होती है उसी में कुछ बातें निकल जाता है। लेकिन इन्होंने तो प्लान वे में इन्होंने जो बोला है, प्लान वे में बोला है। और मैंने कहा कि इनकी बुनियाद वही है, राजद किसी जाति की पार्टी नहीं है और न किसी जात की राजनीति करती है, A to Z की पार्टी है, और वही बौखलाहट है। नहीं, यह गलत। संजय जायसवाल जी जो बोल रहे हैं, इसके पीछे अंदर की राजनीति कुछ दूसरी है। भाजपा की अंदर की जो राजनीति है, नित्यानंद राय में और संजय जायसवाल में पटता नहीं है, और इसीलिए संजय जायसवाल जो है भाजपा की अंदरूनी राजनीति को राजद के कंधे पर बंदूक रखकर छोड़ रहे हैं। हाँ। यही संजय जायसवाल जी हैं जिनके कहने पर बिहार से भूपेंद्र यादव को प्रभारी पद से हटाया गया है। कौन नहीं जानता है? भाजपा का अंदरूनी राजनीति है। अब आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, बता रहे हैं, अब ये कैसी वाली राजनीति? नहीं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं। जो सच्चाई है वो मैं कह रहा हूँ। अब नहीं, अब एक बात देख लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव से पता नहीं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हैं, विवेकानंद पासवान नहीं सर, रुक जाइए विवेकानंद पासवान। लेकिन हाँ, विवेकानंद पासवान, राष्ट्रपति पद की गरिमा क्या होती है? आरजेडी की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि भाई ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के टारगेट नहीं करना चाहिए। और तेजस्वी ने कहा वो फ्लो पे कह दिया, गलती हो गई। ओछी राजनीति कौन करता है? अभी चितरंजन भाई बोल रहे थे, गगन भाई, जो गलत फ्लो में गलती बुलाया जाता है। नहीं, गलती मैं नहीं कहा हूँ, जबरदस्ती आप तेजस्वी यादव रिकॉर्ड में है, इनके भी फ्लो में बुला गया भाई। हाँ, इनको भी फ्लो में बुला गया। तो लगातार ही लोग ओछी राजनीति करते हैं। जात की राजनीति हम करते हैं, धर्म की राजनीति हम करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति हम करते हैं। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोलता था। देखिए, एक मिनट, ऐसा बहस मैं नहीं करूंगा चितरंजन गगन जी। नहीं, बोलिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, आप सुनिए थोड़ा। हाँ, बोलिए। तेजस्वी यादव हताश है। काहे के लिए हताश होंगे? आप हम उठ के चल जाएंगे बीच में। बोलिए। पकड़े रहिए चितरंजन गगन जी, हाथ पकड़ के बोलिए, पकड़िए, आपके बगले में बैठे हुए हैं। हाँ। तेजस्वी भागने देंगे? नहीं, आप बोल रहे थे तो भैया मैं नहीं बोल रहा था। सुनिए, तेजस्वी यादव हताश है, निराश है। आज तक ये यादव समाज को ठगने का काम किया, इनके पिताजी भी ठगने का काम किया। नित्यानंद राय एक विद्यार्थी परिषद और किसान का बेटा, जो सदियों से अपने समाज के बीच दुख दर्द को सुनने का काम किया, आज उसके लोकप्रियता को देखकर तेजस्वी यादव हताश और निराश है। रही बात
नसीहत की। तेजस्वी यादव के पास क्या जाएंगे नित्यानंद जी? जितना उसका उम्र है उससे ज्यादा उसका राजनीतिक जीवन है, उतना दिन से उससे ज्यादा दिन से राजनीतिक एक्टिव है। आज 22-23 साल से वो संसदीय राजनीति में है, किसी न किसी हाउस के मेंबर है। उनके लोकप्रियता को देखकर तेजस्वी यादव हताश और निराश है। ऐसे नेता प्रतिपक्ष है, इनको इतना ओछी और ये घटी छोटा बात नहीं वो करना चाहिए। आप भी बहक रहे हैं, घटिया बोलते बोलते ओछी बोले आप। हाँ ठीक है, चलिए शब्दों के चयन में थोड़ा सा रखिए नहीं, बहकिए मत। देखिए हमारे इतना तो जरूर है, कान से बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनते हैं और भुला ना जाए इसलिए बीच में टोकते हैं। आप इसे अलग संदर्भ में ले तो अलग बात है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार है, रुकिए आते हैं, आप दोनों पर ही आएंगे। डॉक्टर संजय कुमार जरा पूछने तो दीजिए भाई, हमें हमारा भी ज्ञानवर्धन होने दीजिए। इतने लोग डिबेट देख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो उनके पास हम कैसे आएंगे? ये वर्सेस की लड़ाई है डॉक्टर संजय, ये वर्सेस की लड़ाई है। आप कितनी दूर देख पा रहे हैं? जितनी दूर हम देख पा रहे हैं, क्या आप उससे आगे देख पा रहे हैं? एक किसान के बेटा में, ठीक है, किसान आप समाज में नहीं ठीक है, में पैदा हुआ है। आप लोग यही जदुवंशी कीजिएगा तो हिंदू मुस्लिम कीजिएगा तो जिससे बिहार किसान का बेटा ये सब मत कीजिए, छोड़िए राजनीति करते हैं। अरे ये सब छोड़िए, किसान का बेटा ये सब, अरे इसे बाहर निकलिए, बाहर निकलिए इससे। हाँ चलिए बोलिए डॉक्टर संजय जी, ये वर्सेस की लड़ाई कहां तक देख पा रहे हैं आप? नहीं, ये लड़ाई तो है, चूंकि दोनों सीएम के फेस हैं। तेजस्वी जी की भी पार्टी जो है वो एक मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर इनको ये प्रोजेक्ट कर रही है, और अगर चुनाव में इस बार भी अगर वो बेहतर करते तो वो बिहार के मुख्यमंत्री अभी होते। नित्यानंद राय जी को भी बीजेपी एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। हाँ। तो एक चैलेंजिंग तो है। अब एक दूसरे का जो चैलेंज है, उस चैलेंज के बीच से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन निजी मुलाकातें और निजी बातें राजनीति में होती है। कभी कभी राजनेता चाहे जिस पार्टी में हो, जिस विचारधारा से जुड़े रहे हो, जब कहीं उनकी भावना आहत होती है तो वो बगावती तेवर अपनाते हैं, और वो दूसरी पार्टी के साथ बातें भी होती है, औपचारिक बातें, अनौपचारिक बातें होती बोल डालते हैं। लेकिन एक मर्यादा राजनीति में भी होनी चाहिए कि अगर उस दुखी मन से उन्होंने कुछ कह भी दिया तो इन निजी बातों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए किन्हीं के द्वारा। अगर भाजपा ने भी अटैक किया कि कैसे वो प्रेमचंद गुप्ता गए थे अरुण जेटली जी से मिलने कि हमें लीगल सपोर्ट चाहिए, और कैसे फिर ये कह रहे हैं कि नहीं वो नित्यानंद राय जी को जब मंत्री पद नहीं दी गई तो वो दुखी थे, आहत थे, और उन्होंने हमसे इस तरह का कहा था। और दोनों जगह वाली लड़ाई जो है ना वो दिख रही है, ऐसा ही हो रहा है क्या डॉक्टर संजय? बिल्कुल बिल्कुल, मामला वहीं लग रहा है कि चूंकि सीएम फेस का, और दोनों एक ही कम्युनिटी से आते हैं, इस बात को तो स्वीकार करने में किसी को दिक्कत नहीं है। तो एक कम्युनिटी से आने की वजह से तेजस्वी जी को या तेजस्वी जी की पार्टी के जो लोग हैं जो उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कल बिहार का वो चाहते हैं कि कोई उनके कम्युनिटी से, उनके कास्ट से कोई उनका चैलेंजर ना हो। बीजेपी इस गेम को प्लान कर रही है कि अगर तेजस्वी जी हैं तो हम उसको थोड़ा फ्रैक्चर्ड करें। वो जो यूनिटी है उस समाज का, उस समाज में अगर हम नित्यानंद राय को एक चेहरा के तौर पर देते हैं कि ठीक है आप ही के समाज का, आप ही के कास्ट का, आप ही की कम्युनिटी का मुख्यमंत्री होगा बिहार का, अब तय कीजिए, भाजपा वहां पर दांव लगाएगी। असली जो अंदर की बात है वो यहां पर संजय आप जब बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि चित्ररंजन गगन आपको कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, आपकी बात से शायद असहमत है। हाँ चित्ररंजन गगन, नहीं एक सवाल मेरा है जी, किनसे है? नित्यानंद जी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए? नित्यानंद जी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, और इस संजय जायसवाल जी बेचैन भेल हैं। संजय जायसवाल जी और नित्यानंद जी देखिए संजय, आप जब बोल रहे थे, आपने जब मना किया तो मैं चुप था। संजय जायसवाल जी अध्यक्ष नहीं, क्या अध्यक्ष है कि लोगों के चौथा है क्या? आपके आरजेडी से राजनीति शुरू किए, लालू जी के शरण में राजनीति शुरू किए, आरजेडी का सरकारें बना पहले बार बीजेपी के समर्थन से। आप क्या बात करते हैं? जायसवाल पहले बाहर की बात, आप इतिहास में कहे जा रहे हैं, समझ की बाहर की बात है, आप नहीं समझिएगा। नित्यानंद राय के मामला को और संजय जायसवाल के मामला को और भाजपा की राजनीति को आप नहीं समझिएगा। भाजपा के भले आप प्रवक्ता है, भाजपा के भले आप प्रवक्ता है, लेकिन भाजपा के राजनीति को आप नहीं समझिएगा। भाजपा की बात के समझने की आपको जरूरत नहीं है। हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, तो उसको खदेड़ रहे हैं, बात कीजिए ना, अब तो उसको खदेड़ रहे हैं भाजपा को, और भाजपा को बेचैनी है।
संजय लालू- जायसवाल जी लालू हमारे यादव ने अध्यक्ष हैं खदेड़ा, और तेजस्वी उनकी यादव अपनी बात खदेड़ने का रखने काम कर पूरा रहा है। अधिकार है। आज इसको आप नहीं नसीहत दे सकते। तेजस्वी भाजपा यादव के नेता भय को से आप ही नसीहत नहीं दे आज सकते। जनता दल आपके जिसके नेता पास 41 विधायक हैं, आपके नेता उसके जो हल्का सदन में बात गई हुई करता है है, भाजपा, जो छोटा एक बात करता मुख्यमंत्री है, बनाने का नसीहत साहस आपके- नहीं है बिहार में। एक मुख्यमंत्री चेहरा नसीहत सामने आप लाने का तेजस्वी को साहस नहीं दीजिए। है। आप हमारे संजय जायसवाल को नसीहत नहीं दे सकते, आप तेजस्वी को नसीहत दीजिए। क्योंकि संजय जायसवाल आप बोलते भी संजय है जायसवाल जो क्या फुलों- बोलेंगे? फुलों में नहीं, तेजस्वी हम गलत देखिए, बोला है। आज तक जो आप पार्टी आगे कहिए एक तेजस्वी को मुख्यमंत्री गलत का नहीं बोलने चेहरा के नहीं लिए। सामने ला आप सका। प्रवक्ता एक है। जरा समझ नहीं, नहीं, ठीक है जरा समझते हैं। अरुण पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। अरुण पांडे जी, बिहार की फिर वही तसला टैक्सी मत कीजिए। सुनिए गगन जी, आपकी बात हम सुन पा रहे हैं। अब गगन जी आपकी बात सुन पा रहे हैं। हाँ अरुण पांडे जी, जरा मैं बताइए, ये जो विश्लेषण है करना जरूरी है, क्योंकि जो वर्सेस की लड़ाई है, डॉक्टर संजय ने कहा कि ये दूर तो लग जाएगी और दूर से दिख रहा है सब कुछ कि क्या होने वाला है। पैरेलल की बात है, समानांतर की बात है। समानांतर कोई नेता तैयार ना हो। क्या ये जो आरोप है, ये बिना आधार के है? क्या चल रहा है? नहीं विवेक जी, आज ने आप जिन दो सवाल को लेकर आज आपने बहस छिड़वाई है, ये बड़ा मौजू है और इसका उत्तर मैं कहूं, आपके दोनों सवाल का उत्तर हाँ में होगा। तेजस्वी और नित्यानंद राय में ही होने वाला है। देखिए, इसमें कई बुनियादें बातें निकली है जी। अब वो तेजस्वी ने जो बात कही नित्यानंद राय के बारे में कि वो जब दुखी थे, उनसे मिलने आए थे और बहुत गिड़गिड़ा रहे थे कि पार्टी में शामिल करा लीजिए, लगे हाथ संजय जायसवाल जी ने नित्यानंद राय के हवाले बात कही कि विमान यात्रा में जब ये दोनों साथ थे तो केस से राहत पाने के लिए भाजपा से हाथ मिलाने की बात की थी। बिल्कुल। अब तो ये सवाल उठता है जो अभी चितरंजन जी कह रहे हैं, इन दोनों की बात को नित्यानंद राय ने किसी की बात का खंडन नहीं किया है। एक तो बात ये हुई, दूसरी बात ये दोनों जो तेजस्वी ने बात कही है या नित्यानंद राय की कही बात के हवाले जो संजय जायसवाल ने कही है, ये नेताओं की विश्वसनीयता और उनके भरोसे पर आंच आने वाली बात। क्या दो नेताओं के बीच में व्यक्तिगत संबंध होते हैं, ऐसी बातों को कभी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि ये सिलसिला शुरू होगा तो कोई किसी से व्यक्तिगत बात ही नहीं करेगा, व्यक्तिगत संबंध नहीं रखेगा। ये भरोसा और विश्वसनीयता का सवाल है। बिल्कुल। अब रही बात जो आपने ठीक ही सवाल उठाया है कि भविष्य की राजनीति में जो 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें क्या तेजस्वी वर्सेस नित्यानंद राय होने वाला है? सियासत की जो स्थिति है वो बदलने वाली है। मैं कहूँ हाँ, बदलने वाली है, इसलिए कि अब तक 90 से बिहार में लालू प्रसाद राजनीति की एक धुरी है, चाहे वो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे। अब आज यदि लालू जी विपक्ष में है, राजद विपक्ष में है, तब भी एक धुरी है और इस धुरी में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक समझ बनी है कि अब तक तो नीतीश का चेहरा लेकर के लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन को डिसलॉज करके आज 16 साल से नीतीश कुमार हैं। अब आगे जो 25 का चुनाव होगा वो नीतीश जी से तो भाजपा की जो समझदारी बनी है वो 25 तक के लिए ही बनी है। बिल्कुल। अब अभी लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो अभी तक के एग्रीमेंट के हिसाब से 25 के बाद तो भाजपा एक अपना नया चेहरा और खासकर बिल्कुल एमआई भाई। समीकरण को जो तोड़ना है, यादवों का समर्थन लेना है, तो नित्यानंद राय को आगे बढ़ा के यादवों के एक वर्ग का सपोर्ट में ये बीजेपी की समझ जरूर है। इसलिए जो आपने आज चर्चा का एक केंद्र बिंदु सवाल बनाया है कि क्या तेजस्वी वर्सेस नित्यानंद राय होने वाला है, हाँ। सही होने वाला है। डॉक्टर संजय हमारे साथ, डॉक्टर संजय कितना काट तेजस्वी ने लेंगे? कही, ठीक है, जिस पार्टी के नेता बीजेपी तेजस्वी की हैं, ओर से जहां बातें कर प्रतिनिधित्व रही है, करते कहीं हैं। ना कहीं सत्ता के हाँ गलियारे सर, में एक मिनट ये सर, चर्चा डॉक्टर तो संजय होती में थी बताएं कभी जरा कि जो कि जहां कितना अब काट इसके लेंगे कारण जरा ये कभी बताइए। नीतीश ये कुमार को अंदर भी एक जो माहौल है, क्या की वो हुई थी कि भय का भाजपा माहौल है? किसी ने कहीं गाइड कर किया रही है तेजस्वी राजद को? से। क्या लगता है कुछ क्या? बात कहीं सही भी होती है, नहीं, कुछ इसमें बात तो कहीं अगर लोकप्यासवादी लोकसभा होती है, चुनाव को लेकिन देखेंगे, दोनों अभी जो नेताओं की 19 बात में से लोकसभा का चुनाव एक हुआ, नेताओं जी, पर तो भरोसा लोकसभा के कम चुनाव होगा में और आप देखेंगे कि यादवों ने मैं वोट मानता किया हूं कि बीजेपी को। तेजस्वी ने कही और वही अगर सही बीजेपी है को वो यादव और वोट संजय नहीं जायसवाल किए ने होते भी कहा वही तो सही है। इतनी अरुण पांडे संख्या जी, में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुण पांडे जी को आवाज नहीं जा रही है क्या? एक मिनट डॉक्टर इसको- संजय, एक मिनट। अरुण पांडे जी, हाँ डॉक्टर संजय, जी। आप कह सकते हैं। तो मैं यही कह रहा था सर एक मिनट सर, एक मिनट। कि हाँ, संजय डॉक्टर संजय, जायसवाल जी ने जो बातें कही नित्यानंद राय के हवाले और नित्यानंद राय ने जो तेजस्वी से बात की थी, अब इसकी ये विश्वसनीयता का सवाल है और नेताओं के डॉक्टर संजय भरोसे का कंक्लूड सवाल है। कीजिए। ये अरुण जो पांडे बात जी, कर एक रहे हैं मिनट। जनता में आज जो डॉक्टर बातें संजय की कुमार है, कंक्लूड वो कीजिए। कितना सही है। हाँ डॉक्टर मैं ये संजय, दोनों बात यदि सही भी मान लूं
डॉक्टर तो अभी संजय, गलत कहने का क्या कारण होगा? तो भी एक सवाल उठता है, ऐसी बात public लगता है कि डोमेन मेरी में आवाज आनी नहीं चाहिए पहुंच क्या? पा रही है। पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, व्यक्तिगत बात नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर संजय कुमार, और यदि गलत है तो इस तरह की बेबुनियाद बातें क्यों हो रही हैं? देखिए टेक्नोलॉजी क्या कभी कभी नित्यानंद हावी राय हो जाती है, तेजस्वी के ये लिए आने मैनुअल वाले पर दिन में कभी उनकी कभी सीएम की राह वो में जो रोड़ा होने वाले हैं, इसलिए तेजस्वी पर ही हमला ऑटोमेटिक हुआ है। वाली चीजें हैं ना, वो हावी हो जाती है, वो तेजस्वी यहाँ की पर तरफ दिख रही हैं। ये बात तो उठेगी ही। इसलिए मैं मानता हूं जो एक ओछी राजनीति की बात जो अभी चितरंजन गगन जी कह रहे थे, ये दोनों पर लागू होता है। ये संजय जायसवाल जी ने जो बातें की नित्यानंद राय के हवाले, उनके लिए भी होते। आवाज मेरी नहीं जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तकनीकी खामियां छोटी छोटी सामने आई, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बहस जो है वो शानदार थी। वो इस बात को लेकर कि भविष्य की राजनीति को तय करने को लेकर जो बयानबाजी अभी चल रही है, आप कहेंगे कि ये जुबान फिसल गई, शब्द निकल गए, तो ये कुछ फिसलता नहीं है। राजनीति में कुछ भी फिसलता नहीं है, इतनी चिकनापन नहीं है। सोच समझकर कुछ ऐसा कहा जाता है जो फिसलने जैसा लगे। अगर कह ही दिया गया है तो यकीन मानिए बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और कुछ दिख जरूर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। खबरें लगातार जारी हैं।